ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री बिना विवाह किए एक बालक को जन्म दे? बिना पुरुष के संग मेल किए एक स्त्री कैसे एक बालक को जन्म दे सकती है? क्या ये पॉसिबल है? क्या साइंस के या विज्ञान की दृष्टि से भी ये पॉसिबल है कि एक स्त्री एक बालक को जन्म दे रही है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, वो किसी पुरुष से मेल भी उसने नहीं किया है, तो कैसे हो सकता है? अगर एक मानुषिक बुद्धि से आप सोचेंगे तो ये असंभव है। मनुष्य की बुद्धि से ये संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में संभव क्या है कि एक स्त्री की शादी हो और वो पुरुष के संग जब मेल करे तब एक बालक का जन्म हो सकता है। ये मानुषिक दृष्टि में या मानुषिक बुद्धि में है। लेकिन क्या इस तरह संभव है कि एक स्त्री एक बालक को जन्म दे और वो विवाहित नहीं है, कुंवारी है? इस तरह के सवाल अक्सर यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों से वो लोग पूछते हैं जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। वो आकर कहते हैं कि तुम जिस यीशु मसीह पे विश्वास करते हो उसका जन्म कैसे हुआ? वो तो एक कुंवारी से जन्मा है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना पिता के एक बालक का जन्म हो रहा है? इस तरह की बातें कई बार कलीसिया के अंदर लोग आते हैं, कलीसिया के लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और उनके सामने ये सवाल रखते हैं कि तुम जिस यीशु मसीह पे विश्वास करते हो वो एक कुंवारी से जन्म लिया है, ऐसा तुम बताते हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक स्त्री बिना शादी के एक बालक को जन्म दे। बिना पुरुष के द्वारा एक बालक को कैसे जन्म दे सकती है? कई बार ऐसे सवाल का जवाब बहुत सारे विश्वासियों के पास नहीं होता है। वो क्या जवाब दें वो समझ नहीं पाते हैं। ऐसे में विरोध करने वाले लोग और ज़्यादा आपके ऊपर चढ़ जाते हैं या आपके ऊपर ज़्यादा फोर्सफुली दबाव डालकर चीज़ें पूछना शुरू करते हैं। मैं आज ऐसा क्यों कह रहा हूँ? पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, क्रिसमस जब आता है हर साल तो कई बार लोग क्रिसमस का विरोध करते हैं, कलीसियाओं में आते हैं, धमकाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और ऐसे सवाल लाकर रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बातें वहाँ पूछी जाती है यीशु मसीह को लेकर कि एक बालक कैसे बिना पिता के जन्म ले सकता, बिना पुरुष के द्वारा एक स्त्री कैसे गर्भवती हो सकती है, ऐसे में अक्सर विश्वासी लोग जवाब नहीं दे पाते। कई बार पास्टर भी इस बात को जवाब नहीं दे पाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, मैं उस कारण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक कुंवारी के द्वारा जन्मा है, दुनिया में इकलौता ऐसा व्यक्ति है। लेकिन जब हम इस बात को बोलते हैं तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और आके कहते हैं ऐसा कैसे संभव है? मेरे प्रियो, यही चीज़ तो दुनिया में यीशु मसीह को इंसानों से अलग करती है, मनुष्य से अलग करती है। देखो बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया, उसने आकर कहा कि तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू गर्भवती होगा, तू एक पुत्र को जन्म देगी। मनुष्य की दृष्टि में तो ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही चीज यीशु मसीह को परमेश्वर ठहराता है, बनाता है कि वो काम कर सकता है जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता। अगर वो इंसानों के द्वारा इंसानों के तरह जन्म ले तो फिर यीशु मसीह में और इंसानों में फर्क क्या है? हर इंसान पापी है। जब एक पापी मनुष्य के द्वारा दूसरा व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें उसके जन्म का पाप आ जाता है और मनुष्य जाति के उद्धार के लिए एक निर्दोष व्यक्ति का बलिदान होना जरूरी था। और मनुष्य के द्वारा अगर कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो उसके जन्म का पाप उसके साथ आएगा। इसीलिए एक ऐसे बालक का जन्म होना था, ऐसे व्यक्ति का जन्म होना था जिसमें कोई पाप नहीं था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में अपने इकलौते पुत्र को भेजा, बिना पिता के द्वारा, उसके साथ जन्म का पाप भी नहीं आया और उसके बलिदान के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार हुआ। परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। आप सोचेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हैं जो मनुष्य सोचता है ऐसा है ही नहीं। कई सारे लोग तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे इंसान जो ये कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, ये सूरज और चंद्रमा को बनाने वाला कोई नहीं है, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन क्या सच है? नहीं। सच ये है कि परमेश्वर हमारे सोच से परे है और यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से हुआ है। ये मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। अगर वो परमेश्वर है तभी तो ऐसा कार्य कर रहा है। यही बात तो ये साबित करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौता पुत्र है कि उसे जन्म लेने के लिए किसी मनुष्य के सहारे की या किसी पुरुष के सहारे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर एक स्त्री के द्वारा बिना पुरुष के भी परमेश्वर एक बालक उत्पन्न कर सकता है या बालक को जन्म दे सकता है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये परमेश्वर की ताकत है, उसके हाथों में है। यही चीज
साबित करती है कि यीशु मसीह एक अलौकिक बालक था। वो जगत का उद्धार करता था, वो निष्पाप था, उसके साथ जन्म का पाप भी नहीं था। तो जब आप ये सवाल किसी से सुनते हैं, कोई अगर आपसे पूछता है कि यीशु मसीह कैसे बिना पिता के जन्म ले सकता है, तो सिंपल जवाब है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो परमेश्वर आपको सांस लेने के लिए हवा दे रहा है, क्या आप हवा को देख सकते हो, पकड़ सकते हो? नहीं ना। फिर भी हवा मौजूद है। आप कैसे कह सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि हवा हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो हवा होगा थोड़ी? तर्क देने वाले कुछ भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जन्म देगी। ये यीशु मसीह के जन्म से कई सौ साल पहले भविष्यवाणी किया गया, कई सौ साल पहले लिखा गया है। ये भी तो असंभव लगेगा ना लोगों के लिए, लेकिन ये सत्य है और बाइबल में लिखी हुई हर एक बात सत्य है। जब भी आप ऐसा सवाल सुनते हैं, आपको बताना है कि जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। और यही बात हमारे परमेश्वर को बाकी सबसे अलग करती है। जो सृष्टि को बनाने वाला है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया है, ये दुनिया मानती है, इस बात का सबूत है, हिस्टोरिकल इस बात का सबूत है, इस बात का पूरा प्रमाण है कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाले जो दुनिया में लोग हैं, सबसे ज़्यादा यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इस बात का सबूत है कि वो लोग मानते हैं, वो जानते हैं कि यीशु का जन्म एक कुंवारी से हुआ है। तो जो चिल्लाने वाले हैं वो अपना तर्क देते हैं। अगर उनके तर्क पे हम तर्क रखेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम भी कई सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप हमें बताओ ऐसा कैसे हो सकता है, बट हमारा मकसद उनसे सवाल करना नहीं है। हमारा मकसद है कि हम उनके सवालों का जवाब दें कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से इसीलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और यीशु का जन्म लेना परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर ने वो पूरा किया। तो यीशु मसीह परमेश्वर है, ये साबित करता है कि उसके लिए एक पुरुष की आवश्यकता नहीं। उसके जन्म लेने के लिए एक स्त्री के गर्भ में बिना पुरुष के द्वारा परमेश्वर एक बालक को उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। तो पिछले दिनों में बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने इसका जवाब दिया, तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि इस बात को आपको भी पता होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा सवाल करता है, आप उसे बताइए कि जो परमेश्वर है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप परमेश्वर से सवाल कर रहे हो कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है, तो उस परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो वो परमेश्वर से आप पूछ सकते हो कि मुझे आपने क्यों बनाया? नहीं, आप जी रहे हो ना, बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए परमेश्वर पर सवाल उठाना हमारे मनुष्य के लिए सही नहीं है। हमें जानना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उद्धारकर्ता निष्पाप होना चाहिए, इसीलिए उसका बलिदान निष्पाप होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह निष्पाप जन्मे, पिता के द्वारा भी उसके शरीर में, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो आगे भी आप इस बात को ध्यान रखिए और लोगों को बताइए कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा हुआ उद्धार करता है।